नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 25 श्रृंखला की मॉक टेस्ट संख्या 12। क्या देखने वाले हैं? मॉक टेस्ट संख्या देखने वाले हैं हम 12। ठीक है, यदि आपने इससे पहले की 11 क्लासें नहीं देखी और वो भी देख लीजिए, 11 क्लासें वो भी देख लीजिए। और कल मैंने एक विश्व के संगठन की वीडियो डाली है। विश्व के संगठन थे जो आपके संगठन, जितने प्रमुख संगठन हैं उन सभी की वीडियो डाल दी गई है, उसको भी देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है? आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और आपको मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। ठीक है, कह रहा है संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? ठीक है, आपको इतिहास लिखना है, दिन रात मेहनत करनी है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपको इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ से है, दुग्ध से है, फल से है, उर्वरक से है। बताओ इसको जल्दी से छाप के, किसका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखो, उर्वरक को कहते हैं भूरी क्रांति। क्या कहते हैं? भूरी क्रांति। इसको छाप के रखना। ठीक है, भूरी क्रांति। ठीक है, क्या कहते हैं? भूरी क्रांति। और ऑपरेशन का फ्लड का यदि संबंध पूछे तो बताना दुग्ध से था। किससे था? हमारा दुग्ध से था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? दुग्ध। और उर्वरक को क्या कहते हैं? भूरी क्रांति। इसको भी याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन छाप के बताओ आप एक क्वेश्चन छाप के बताओ कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब बनाया गया? ठीक है, क्या राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें तीन चार शेर हैं और तीन दिखाई देते हैं, ये कब अपनाया गया? इसको छाप के बताओ जल्दी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, सौर सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पूछा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, इनमें से कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। देखो, ये है एक आपका मंगल ग्रह और ये है आपका बृहस्पति ग्रह। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? ये पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, क्या क्या पाई जाती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? जल्दी से छाप के बताओ, इस बेल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, इस सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बताना है आपको। क्या बताना है? आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, इसको छाप लेना। क्या हो जाएगा इसका? बृहस्पति। ठीक है, ये क्या होती है? इसको बताया नहीं है अभी तक, छाप के जल्दी से बताओ हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रॉइड बेल्ट को। ठीक है, यदि पूछे मंगल तो इसके मिशन के लिए अभी एक गया था। क्या गया था? परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर। ठीक है, रोवर, इसको याद रखना। और आपको बता दें, इस परसिवरेंस रोवर ने अभी मंगल ग्रह की मिट्टी उठाकर पृथ्वी पर ला रहा है। ठीक है, ये ला रहा है, इसको इसको याद रख लेना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि पूछे आपके सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं तो बताना शनि के। ठीक है, शनि के क्या हैं? सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बृहस्पति। ठीक है, इसको छाप लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, कह रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसको याद रख लेना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, और बताओ अभी हाल ही में मुंबई में क्या चला है? ई टैक्सी सर्विस सेवा। क्या चली है? ई टैक्सी सर्विस। कहाँ चली है ये बताओ। ठीक है, इसको बताओ ई टैक्सी सर्विस कहाँ चली है। ठीक है, और आपका भोपाल में हुई थी, आपको पता है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये छाप के बताओ। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये छाप के बताओ जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया नई दिल्ली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर भी। ठीक है, अब बताओ आप कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? ठीक है, इसको छाप के बताओ कि पहली बार आपका राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया और कब गाया गया। ठीक है, इसको छाप के बताओ जल्दी से। तब तक आपको बताते हैं, हमने अभी आपसे पूछा था राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें चार शेर है, वो कब अपनाया गया? वो आपका अपना गया था 26 जनवरी। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये क्या है?
चिन्ह अपनाया गया था, ठीक है, चिन्ह, उसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहली बार राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 दिसंबर 1911, और कोलकाता में। कब गाया गया था, कोलकाता में। ये किस लिए गाया गया था, ये गाया गया था जॉर्ज 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 पंचम, कौन थे आपके, जॉर्ज पंचम थे, और मैडम मैरी, कौन, मैडम मैरी के स्वागत में, ठीक है, इनको याद रखना। जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी के स्वागत में क्या गाया गया था आपका, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया आपका 27 दिसंबर 1911, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, बताओ जल्दी से, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ, देखो आपको बता दें, भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे आपके, कौन थे, मेजर जनरल के एम करियप्पा, ठीक है, मेजर जनरल के एम करियप्पा, इनको छाप के रखना, भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। और यदि पूछे आपसे SHFJ मोनेक्सा, ये थे 1962 के समय, 1962 के समय कौन थे, ये थे आपके, ये आपके कौन थे 1962 के समय, ये इस युद्ध में थे आपके कमांडर इन चीफ, ठीक है, यानी कि थल सेना अध्यक्ष, कौन थे, थल सेना अध्यक्ष ही थे, छाप के बताओ जल्दी, ये कौन थे, थल सेना अध्यक्ष थे या रक्षा मंत्री थे, जल्दी से छाप के बताओ। 1962 में मोनेक्सा कौन थे, ठीक है, इनको छाप के बताओ, ठीक है, इसको छाप के बताओ। इसका आंसर क्या हो गया, मेजर जनरल करियप्पा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया, देखो ये हो गया आपका पुराना करंट अफेयर। इसका आंसर क्या था आपका, इसका आंसर था आपका जो है अरोड़ा साई राम, ठीक है, क्या था, अरोड़ा साई राम, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में यदि आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में बताओ कि अभी हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया है, ठीक है, इसको बताओ छाप के जल्दी से, पुरस्कार किसे दिया है, विश्व शांति पुरस्कार। देखो विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है आपको, आपकी वो है, कौन है, इनका नाम है एंजेला मर्केल, कौन है, एंजेला मर्केल। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये है जर्मनी की पूर्व चांसलर, कौन है, ये है जर्मनी की एक्स चांसलर, ठीक है, इनको याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो गया, अरोड़ा साई राम, ठीक है। ये पुराना करंट है, अभी आपको हाल ही में बता दिया गया कि विश्व शांति पुरस्कार हो गया, ठीक है। और एक और छाप के बताओ कि हाल ही में आपका नोबेल, शांति का नोबेल किसे दिया गया, ये बताओ, शांति का नोबेल किस एक व्यक्ति को दिया गया, ठीक है, शांति का नोबेल, इसको भी छाप के बताओ जल्दी से, शांति का नोबेल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका हो गया ए। देखो कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बाबर। लेकिन यदि पूछे हुमायूं, तो इसको बताना चौसा का युद्ध, कहाँ का, चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, ठीक है, 1539 में, इसको याद रखना। और यदि पूछे बिलग्राम, इसी को कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज, क्या कहते हैं, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1540 में, ठीक है, कब हुआ था, 1540 में। और यदि पूछे अकबर को अकबर के बारे में आप सभी को पता है, अकबर कैसा था, महान शासक था, ठीक है, कौन था, अकबर कौन था, अकबर आपका महान शासक था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया आपका, हो गया बाबर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है जहांगीर, इसके समय था चित्रकला का स्वर्णकाल, किसका, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है, इसको भी छाप के बताओ जल्दी से, इसको छाप लो, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था, तो जहांगीर के समय। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, कौन सा पूछा था, उसको छाप के बताओ जल्दी से, क्या पूछा था, अभी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं, देखो ओजोन परत, इसके लिए इसका आंसर हो गया ओजोन परत। इसके लिए 1987 में, कहाँ पर, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको छाप लेना, हुआ था कनाडा में, आपका कहाँ, कनाडा में, इसके संरक्षण के लिए, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, कब हुआ था, 16 सितंबर, इसको भी छाप लो, 16 सितंबर। तभी से मनाने लगे हैं क्या, ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, इसको भी छाप के रखो, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में, ठीक है, 16 सितंबर को, इसीलिए क्या मनाने लगे हैं, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आपका कहेंगे ओजोन परत को। और ये पूछे ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है, अगर ये पूछे कहाँ पाई जाती है तो बताना समताप मंडल में, कहाँ पर,
समताप मंडल में, ठीक है। इसको भी छाप के रखना, समताप मंडल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। भारत में बॉय स्काउट गाइड सिविल आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिडेन पॉवेल। क्या हो जाएगा? बिडेन पॉवेल, ठीक है। बिडेन पॉवेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिडेन पॉवेल, ठीक है, बिडेन पॉवेल। और ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा था मैंने अभी, क्या पूछा था? शांति का नोबेल पूछा था आपसे। क्या पूछा था? शांति का नोबेल, ठीक है। आपने छाप के नहीं बताया। शांति का नोबेल मिला था, अभी मिला है एलिस बियालिट्ज़गी। क्या है? बियालिट्ज़गी, ठीक है, एलिस बियालिट्ज़गी। ये कहाँ के? ये आपके बेलारूस के। कहाँ के? बेलारूस के, ठीक है, बेलारूस के, ठीक है। इन्होंने यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए बहुत प्रयत्न किए, इसलिए इनको दिया गया है, ठीक है। और यदि पूछे, इसके साथ में दो संस्था थी, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी थी यूक्रेन की, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, और रूस की थी मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल संस्था। इसको भी दिया गया है, ठीक है, मेमोरियल संस्था। इसको भी 2022 में एक लोग और दो संस्थाओं को दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? देखो, क्या मधुमेह संक्रामक है? नहीं है, ठीक है। डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। देखो, कैंसर, क्या तुमने कभी देखा है किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो और आपने देखा होगा कि दूसरे को भी हो गया? वो व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था, को दो चार लोग बैठे थे और उन उन सभी को कैंसर हो गया। ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। तो कैंसर क्या हो गया? कैंसर हमारा संक्रामक नहीं है, ठीक है। यदि पूछे संक्रामक कौन है, तो बताना है आपको। क्या बताना है? आपको बताना है संक्रामक रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, ठीक है। क्या है? डिप्थीरिया। इसी को कहते हैं गला घोंटू। क्या कहते हैं? गला घोंटू, ठीक है, गला घोंटू इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये किससे होता है, तो बताना आपको जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से, ठीक है। जीवाणु से होने वाला रोग है डिप्थीरिया। गला घोंटू रोग कहते हैं, इसमें गले में सूजन आ जाती है, ठीक है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? डिप्थीरिया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अरक्तता निम्नलिखित में से अरक्तता में क्या कम हो जाता है? किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? तो आपको पता है अरक्तता में आ का मतलब हो गया नहीं, आ का मतलब हो गया नहीं, और रक्तता, रक्त क्या हो गया? रक्त हो गया आपका खून, और खून में क्या होता है? खून में होता है हीमोग्लोबिन। तो अरक्तता कम हो जाती है, यानी खून नहीं है, तो कारण क्या हो गया? कमी हो गई यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब बताओ, आप लोग बताओ, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? ठीक है, छाप के बताओ जल्दी से। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, जल्दी से छाप के बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में ज्वारी उत्पादन की संभावना अधिक रहती है? देखो, आपका एक क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है, खंबात की खाड़ी। गुजरात वाला तट होता है जो, उसमें खंबात की खाड़ी कहते हैं उसे। यहीं पर दो नदियाँ गिरती हैं, एक तो नर्मदा और एक कौन है? एक है आपकी ताप्ती, ठीक है। क्या है? ताप्ती, ठीक है, इसको भी याद रखना। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ गिरती हैं, ठीक, खंबात की खाड़ी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सर्वाधिक ज्वारी उत्पादन कहाँ होता है? नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। तो कहाँ पर होगा? खंबात की खाड़ी में। ये पड़ती कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था? जल्दी से कमेंट में छाप के बताओ उसको। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग, कभी नाम सुना होगा आपने, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, इनका नाम सुना है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है विश्व में हरित क्रांति के पिता। किसके? विश्व में हरित क्रांति के पिता इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने 1966 में हरित क्रांति के लिए बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग क्या हो गया इसका आंसर? बोरलॉग पुरस्कार किससे है? कृषि से। कृषि मतलब हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं इस अगला क्वेश्चन छाप के बताओ। विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 28 फरवरी को, ठीक है, इसको भी याद रखना। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अभी हाल ही में बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इसको भी छाप के बताओ जल्दी से छाप के बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, और आपको बता दें किसके लिए दिया गया है? सम्राट अशोक के लिए, ये भी बताना, सम्राट अशोक, ठीक है,
इसके लिए भी दिया गया है, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने बनाए, यानी कि कानून किसने लगाया, ठीक है। सती प्रथा पर कानून आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस पे लगाया था, 17A नंबर से, ठीक है। 17A नंबर की एक धारा थी उससे लगाया था, ठीक है। किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे डलहौजी तो बताना है आपको रेल, भारत में रेल लाने का श्रेय किसे जाता है, डलहौजी को। इसकी एक नीति बहुत प्रसिद्ध थी, राज्य हड़प नीति। क्या थी, राज्य हड़प नीति, ठीक है। इसको छाप के रखना। राज्य हड़प नीति किसकी प्रसिद्ध थी, तो बताना है आपको डलहौजी की, ठीक है। कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय था। कौन था, पहला वायसराय, ठीक है, वायसराय, ठीक है। ये भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, किस नगर को कहते हैं, बताओ छाप के जल्दी से। सिलिकॉन घाटी कैसे कहते हैं, सिलिकॉन घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, सामान, ठीक है। इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्रसिद्ध है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। इसको छाप के रखना, ठीक है। पूछे अभी हाल ही में हैदराबाद में क्या बना है, स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ठीक है। क्या है, इक्विलिटी, इक्विलिटी, ठीक है। इसको भी छाप लेना, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ठीक है। ये किसकी हैगी, किसकी है, ये है संत, संत रामानुजाचार्य, ठीक है, संत रामानुजाचार्य इनकी मूर्ति है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। इसकी हाइट है 216 फीट, ठीक है। इसको याद रखना, 216 फीट, ठीक है। इसको भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली। कह रहा है कि पंचायती निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायती राज का गठन है। देखो आपको बता दें कि पंचायती राज से संबंधित था आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। किससे है, पंचायती राज से। तो ये कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसको याद रखना आप, बलवंत राय मेहता समिति। इसने कितने स्तर पर बात की थी, 3 स्तर पर, 3 स्तर पर, ठीक है। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किसकी है, बलवंत राय मेहता। 73वां संविधान संशोधन था, ये था 19 कब का था, 1992 का, ठीक है। लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल, कब से, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल कब से, 1993 से, ठीक है, 1993 से, ठीक है। इसको भी याद रखना। तो इसके लिए अनुच्छेद पूछे तो बताना है आपको, क्या बताना है, इसका अनुच्छेद बताना है। इसका अनुच्छेद होगा जाएगा आपका 243, ठीक है। क्या हो जाएगा, 243, ठीक है। इसको भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। कह रहा है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार पद पर रहे। देखो ये 1950 से लेकर, कब से, 1950 से लेकर 1962 तक, कब, 1950 से लेकर, कब से, 1950 से लेकर 1950 से क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, 1950 से लेकर के कब तक रहे थे, 1962 तक, ठीक है, ठीक है। इसको छाप लेना, 1950 से 1962, ठीक है। ये थे हमारे कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते, क्या मनाते, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो बताना 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को, ठीक है। इसको याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। कह रहा है बायोमास किससे प्राप्त की जाती, बायोमास किसी के, देखो बायोमास किससे किससे प्राप्त की जाती है, तो आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीनों से। किसी के छिलके से, यानी कि किसी कचड़े से प्राप्त करते हैं, ठीक है। गन्ने की खोई, मूंगफली का छिलका, चावल का छिलका, ठीक है, पराली अराली वगैरह जला के और गन्ने की खोई जला के, मूंगफली के छिलके जला के बायोमास गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है, बायोमास ईंधन, ठीक है। ये ईंधन होता है बायोमास, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, तीनों, मूंगफली, मूंगफली,
मूंगफली और गन्ने की खोई और चावल के छिलके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम के कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त करते हैं, ये आप कुछ आपको बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशम के कीट किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैकून, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कैकून, ठीक है। इस रेशम की खेती क्या कहते हैं, इसको बताओ। रेशम पालन को रेशम पालन को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको छाप के बताओ, रेशम पालन क्या कहलाता है, ठीक है। इसको छाप के बताओ, कमेंट बॉक्स में देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे सभी के, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कह रहा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखो अभी आपको बताया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं आपके 16 सितंबर को। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर कब, 1987, ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, कहाँ पर, कनाडा में एक मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर इसके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, एक समझौता, जैसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको याद रखना, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास थोड़ी छोटी क्लास थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कल से आपको फुल डिटेल से कराई जाएगी, ठीक है, माफ़ करना इसके लिए। और यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।